उसको पैदा किया है, कितने लाखों हाँ, साल से वो चल रहा है, उसके हाँ। लिए जो फुल जो दे रहा है अल्लाह ताला दे रहा है, कोई नहीं दे रहा हम्म। है। एक मैंने सेकंड के लिए कितना मैंने कुछ ये है भी वो। कहा था मैंने ये भी कहा था कि भैया सूर्य को नमस्कार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो करता हूँ। हाँ, क्यों आपने बताया ना, फायदा पहुंचा रहा है इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार मतलब इबादत। मोहसिन जी, समझने का फेर है। नमस्कार मतलब इबादत नहीं होता है। किसी के सामने झुक जाना भी इबादत नहीं होता है। अगर हाँ, किसी के सामने झुक जाना इबादत होता, तब तो जिस तरीके से नमाज पढ़ा जाता है उस तरीके से नमाज नहीं, तब तो कैसे भी झुको तो इबादत ही हो जाता। नहीं नहीं, इंसान आपका एक नमाज अपने का तो तरीका है ना, भैया हाथ कहाँ बांधना है, कब झुकना है, कब दाएं सर करना है, वो इबादत का एक तरीका है। अब हम किसी के आपकी कलम मेरे सामने गिर गई, आप उसे उठाने के लिए झुक गए, तो क्या आप इबादत किए? नहीं। तो हम अगर सूर्य को नमस्कार करते हैं तो हम उसकी इबादत नहीं कर रहे होते हैं। यही तो कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। हाँ हाँ सूर्य नमस्कार हमारी एक एक्सरसाइज का फॉर्म है और हम हाँ उनको धन्यवाद देते हैं। अगर आप कभी सूर्य नमस्कार का आप पढ़ेंगे ना, तो सूर्य के विभिन्न नाम, ओम भाणवे नमः, सूर्याय नमः, ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। तो एक एक्सरसाइज का तरीका है। और हमारा पूजा और आपका जो क्या कहते हैं इबादत, ये हाँ, काफी अंतर है। पूजा और इबादत एक नहीं है, कभी भी एक नहीं हो सकता है। yes। तो आप ये ना समझे कि हम सूर्य की इबादत करते हैं कि भाई हम उनको नमन करते हैं क्योंकि हम उनसे फायदा ले रहे हैं। हम हर उस चीज को प्रेज करते हैं। आपने कहा मोबाइल की तारीफ कैसे नहीं करते हैं? और आप नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने जाना कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इस विषय पर मोहसिन अली जी से मेरी बातचीत हुई थी, जिसका कि मोहसिन अली जी उस वक्त कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि इस विषय पर मैं गौर फिक्र करके बाद में आपसे बात करूंगा। तो कुछ दिनों के बाद मोहसिन अली जी से तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं इस विषय पर हमारी दोबारा बातचीत हुई, और हमारी इस बातचीत में एक नए शख्स का आगमन हुआ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे नितेश भाई हैं। हुआ यूं कि जब मैं मोहसिन अली जी से बात कर रहा था तो शुरुआत में ही उनकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी। तो मैंने कहा कि भैया एक बार फ़ोन कट करके दोबारा फ़ोन कीजिए ताकि आपकी आवाज़ स्पष्टता से सुनाई दे। तो जब दोबारा हमारी बातचीत हुई तो हमारी बातचीत के शुरुआत में ही नितेश भाई का मेरे पास कॉल आ गया। तो मोहसिन जी की सहमति लेकर मैंने नितेश भाई को कॉल पे जोड़ा और उसी विषय पर हम तीनों ने चर्चा शुरू की। तो वही शुरुआती चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ भाई, अभी कुछ बोलिए। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक आवाज आ रही है। हाँ, जी, आप बोलें। आपने वही थोड़ा सा पीछे से बोले क्योंकि बीच में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। हाँ अरे भाई, एक मित्र का फोन आ रहा है, उठा लो। हाँ हाँ, लीजिए। अरे नीतीश भाई हैं। हेलो हेलो नीतीश भाई। हाँ, हेलो, हाँ, नमस्ते भाई। नमस्ते। मोहसिन भाई भी हमारे साथ में है। मोहसिन भाई, जी बोलिए। नमस्ते भाई। ये देखिए, नीतीश भाई भी हमारे हैं, बिहार के रहने वाले हैं, हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर हैं होम्योपैथ के। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे वालिद भी होम्योपैथी डॉक्टर थे। जी, और नीतीश भाई ये हमारे मोहसिन भाई हैं, इनसे इन हाँ दिनों हाँ मेरी बातचीत चल रही है थोड़ी। और मोहसिन भाई, आपको बता दूं कि नीतीश भाई भी थोड़ा बहुत जानते हैं इन सब विषयों में, और काफी चीजें मैंने इनसे सीखी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो आप थोड़ा सा अपनी बात कहें, क्योंकि बीच में आवाज आपकी बिल्कुल ब्रेक हो रही थी, नहीं आ रही थी, तो हाँ हाँ, समझ में नहीं आ पाया था। आप दोबारा से कहें। नीतीश भाई को मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
जी समझाइए। नितेश भाई, आप बात करना चाहते हैं? अगर आप हाँ हाँ बिल्कुल। कोई और बात करना चाहें तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वही भाई से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई से पूछ के आपको कॉल पे ले हाँ। लूं। नहीं नहीं, मैं सुनूंगा, कहिए ना। अगर उसमें अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं अपने कुछ अपने ख्यालात जाहिर करूंगा। जी। ये मोहसिन भाई, आप मंजूर है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए भाई। तो बात ये थी ना नितेश भाई कि हमारी बातचीत हो रही थी, तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इस पे मैं बात कर रहा था कि जितनी भी दुनिया में तारीफें हैं वो सारी अल्लाह के लिए हैं क्या? तो इस पे हमारी बातचीत हो रही थी, और इसी पे मोहसिन भाई अपना वक्तव्य रख रहे थे। तो मोहसिन भाई, आप बताएं। जी वही, आप किसी फिल्म एक्टर का नाम लेकर कुछ बोल रहे थे। हाँ, जैसे मैंने ये कहा नितिन भाई, कि जैसे हाँ कैटरीना कैफ हैं, ठीक है, हाँ तो हाँ। उनकी जो सुंदरता की कोई तारीफ करेगा तो वो भी क्या अल्लाह को जाएगी? तो मोहसिन भाई कह रहे थे कि जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो अल्लाह को जाएंगी। तो मैंने कहा कि भाई वो तो क्या नाम से बनाने वाला डॉक्टर है साहब, प्लास्टिक सर्जरी करके। हम्म। खैर, मोहसिन भाई बोले। जी, जो जितनी भी चीजें अल्लाह ताला बनाई हैं, हम ऑटोमेटिकली जो है बस अल्लाह ही की तारीफ करना है भाई। जी अब जैसे कि आपको भी अल्लाह ही ने बनाया, हमारा खुदा, आप माने या ना माने, जी, समझ रहे हैं? ठीक आपको है। भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अच्छी बातें कहने सुनने की भी सलाहियत रखा है अल्लाह ताला ने। जी हम आपकी तारीफ इस वजह से करते हैं जी कि इसी तरह से हर चीज में एक खूबी होती है, हर खूबी को हम देखते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। जी जैसे मैं आपको बताया ना, सूरज को देखते हैं हम, तो सूरज के सामने झुकते नहीं, जी बल्कि हम अल्लाह की तारीफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक चीज बनाया है जो इंसानों के फायदे के लिए बनाया जी। है। और बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, वो खुद सूरज को ही अपना खुदा समझ के उसके सामने झुक जाते हैं। तो गलत ये क्या है एक उसमें? चीज है, भाई, बिल्कुल जैसे होता कि है इसमें। एक बात कह रहा हूँ, जैसे कि अल्लाह की भी बातें तो कंफ्यूजन में है, अल्लाह का भी तो कुछ पता नहीं है, तो उसी प्रकार से कम सूरज दिख तो रहा है। और खैर, बहुत बोले आप। सारी चीजें ऐसे हैं जो नजर नहीं आती इंसान, तो क्या आप उसे मानना छोड़ देंगे? जी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत सारी चीजें इंसान को नजर नहीं आती, हम्म। तो क्या आप उसे नहीं मानेंगे आप? लेकिन वो लॉजिकल तो लगती है, वो उसकी बातें या फिर उसको मानना लॉजिकल तो लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में दिख रहा है। लेकिन जिसका ना कोई अता ना पता, जो केवल एक ख्याल के रूप में है, हाँ, उस पे हम कैसे मान लें? देखिए भाई, उसके सारे दावे भी झूठे हो रहे हैं। देखिए देखिए, इंसान के जो अंदर एक, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, अगर आ आप कुछ रही बोलना है। चाहें तो बोलें। हाँ, मैं बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा। मोहसिन जी, मैं बोलूं? हाँ बोले नितेश भाई। हाँ, जैसे कि स्वागत आपने है आपका, कहा कि स्वागत है। हाँ बोलिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ठीक है। और आपने कहा कि सूरज दिखता है तो हम अल्लाह को तारीफ करते हैं कि हमें ये दिख रहा है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, जैसे कि मेरे हिसाब से आपका बच्चा तो होगा ही, अगर शादी हो गई है तो। हाँ और या फिर आपके वालिद साहब जो होंगे, मान हाँ लीजिए मोहसिन जी से मैं कुछ लाभ लेता हूँ, जैसे मोहसिन जी से मुझे इल्म मिलता है, किसी भी चीज का इल्म मुझे मिला मोहसिन जी से, जी, तो मैं आपको धन्यवाद करूं या आपके बनाने वाले उस पिता को धन्यवाद करूं? हाँ हाँ पहला सवाल ये है। जी। सवाल मेरा समझ गया ना, कि हाँ आप समझ अपने गया। वालिद से निकले हैं और आपसे मुझे कोई चीज फायदा मिल रहा है, तो हाँ मैं आपके वालिद को धन्यवाद करूं, आपको कुछ भी ना करूं? देखें, मुझे आपके वालिद को धन्यवाद करने में कोई आपत्ति नहीं है, जी हाँ, लेकिन हमारा सोच ये है कि जी पहले मैंने आपसे लाभ लिया है, आपसे मुझे नॉलेज मिला है, तो पहले मैं आपको धन्यवाद करूं, उसके बाद आपके पिता को धन्यवाद करूं कि आप धन्य हैं जो ऐसे आपने पुत्र जने हैं जिससे मुझे इल्म की वो हासिल हुई मुझे, ठीक है। जी हमें दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी। लेकिन अब वो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ना कि तमाम तारीफें, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं, मेरी कुछ भी तारीफ नहीं होनी चाहिए, तमाम तारीफें आप मेरे पिता को कर दो, तो मुझे यहाँ पे आपत्ति है। मैं उनको भी तारीफ करूंगा, कोई हर्ज नहीं है,
और हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा भी कर दूं कि भैया मोहसिन जी के वालिद साहब, आप बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ, इतने संस्कार या इतने अच्छे पुत्र प्राप्त हुए, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोहसिन जी को कुछ ना कहूँ। तो मैं तमाम से मुझे आपत्ति है। तारीफें अल्लाह मतलब उनका भी होना चाहिए। तारीफ हम किसी की भी करें, चाहे एक कैटरीना कैफ है, ठीक है, उसमें अगर कोई अच्छाई है तो हम क्यों ना तारीफ करें, बनस्पत उसकी अच्छाई की तारीफ हम अल्लाह को कर दें। तो ये तो बात वही हो गया ना कि हम जो भी है हम उनको ही मान रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सभी मनुष्य में परमात्मा का वो दृश्य देखते हैं कि परमात्मा का अंश है, और हम सभी को अगर नमन करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, जैसे आशीष भाई ने मुझे नमस्ते बोला, इस नितेश शरीर को नमस्ते नहीं बोला, मेरे में जो परम तत्व है ना, उस परमात्मा की जो तत्व है उसको उन्होंने नमन किया। जो मेरे में अच्छाई है उसके सामने वो झुके हैं। अगर मेरे हर इंसान कितना भी बुरा इंसान हो ना, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगा ही। ऐसा नहीं है कि वो सीधे एक खूनी भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगा, ठीक है। तो हम उसके सामने झुकते हैं। और हालांकि हम खूनी के सामने नहीं झुकते हैं। अगर जब पता चल जाए कि ये बुरा व्यक्ति है तो हम उसके सामने नहीं झुकते हैं। लेकिन अब जब कोई नया व्यक्ति है जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कम से कम इतना तो मानते हैं ना कि इस परमात्मा का तत्व है उसमें, तो हम उसके सामने झुकते हैं। तो तारीफ से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन तमाम तारीफ से आपत्ति है। और उसका कारण यही है कि अगर मुझे फायदा सूर्य से मिल रहा है तो मैं सूर्य को धन्यवाद दूंगा, बनस्पत सूर्य के बनाने वाले को भी मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन सिर्फ बनाने वाले को धन्यवाद नहीं दूंगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलो जी। हो गया खत्म। हाँ जी जी। आपके हाथ में मोबाइल है? हाँ, मोबाइल तो है मेरे हाथ में। डॉक्टर साहब आपके हाथ में? मैं हाथ में मोबाइल लूँ, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मोबाइल है आपके हाथ में? हाँ हाँ है। क्या लैपटॉप है? हाँ, लैपटॉप मोबाइल दोनों है। मोबाइल ही से तो बात हो रही है। जी हाँ जी हाँ। तो चलिए यहीं से मैं बात जो है ना बस शॉर्ट में करता हूँ, लॉन्ग नहीं करता, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ। किस लॉजिक से मैं बात करता हूँ आपको समझ लेना है बस। जी। मोबाइल फोन आपको बहुत फायदा पहुंचा रहा है। आप बात भी करते हैं, वॉइस कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी आप देखते हैं। बहुत फायदा पहुंच रहा है ना आपको? हाँ जी। सूरज से ज्यादा फायदा आपको मोबाइल से मिल रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं बात को आगे बढ़ाने के लिए। आपका सवाल मैं सुन रहा था। सुन रहा था ना? हेलो। हाँ हाँ कहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सूरज से ज्यादा आज दुनिया में किसी इंसान को फायदा पहुंचा रहा है तो मोबाइल है। रात 24 घंटे मोबाइल इंसानों को फायदा सारी दुनिया में। सुनिए जी जी। तो क्या आप मोबाइल के सामने झुकेंगे? मोबाइल को तारीफ या मोबाइल को आप शुक्रिया अदा करेंगे? क्या मोबाइल को आप नमन करेंगे? नहीं करेंगे। एक चीज है, वस्तु है वो। और सूरज को मोबाइल फायदा पहुंचे उसके आप उसकी परस्तिश नहीं करेंगे, तारीफ करेंगे। अच्छा मोबाइल बहुत अच्छा, कंपनी वाला ने बहुत अच्छा बना, यही करेंगे ना। तो मोबाइल के सामने झुक जाएंगे क्या? लॉजिक है ये, कुरान की बात नहीं करता हूँ, हदीस की बात नहीं करता। हेलो, हो गया या और कुछ उसमें ऐड करना है? आप मोबाइल के सामने झुकेंगे क्या? नहीं पूछ रहे तो मुझे जवाब देना है, या अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं सुनूंगा। भाई पूछ रहे भाई हेलो हेलो, मोबाइल की कोशिश करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो भाई, आप लोग बात करते रहे, मैं भोजन कर लूँ, चलेगा? हाँ जी, आप लोग बात करते रहे, मैं सुन रहा हूँ प्रॉपर। अगर कुछ बात होगी तो मैं बोलूंगा, ठीक है? हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ मोहसिन जी, आपने पूछा कि आप उसके सामने झुकेंगे क्या? झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने कभी भी अपनी बातों में ये तो नहीं कहा कि हम उसके सामने झुकेंगे। हम तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हम बात कर रहे हैं। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम किसी मोबाइल को नमस्ते करते हैं। हम इंसानों को नमस्ते करते हैं। मैंने बोला कि आशीष भाई ने मुझे नमस्ते किया। आशीष भाई से जो हमारी चर्चा चल रही थी ना, इसी पे हमने कहा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तो सूरज का जिक्र आया, हमने सूरज का जिक्र लाया। हाँ देखिए अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया है, कितने लाखों साल से वो चल रहा है, उसके लिए जो फुल जो दे रहा है अल्लाह ताला दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। मैंने ये भी कहा था कि भैया सूर्य को नमस्कार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो करता हूँ। हाँ
क्यों आपने बताया ना, फायदा पहुंचा रहा है इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार मतलब इबादत। नमस्कार मतलब नहीं नीतीश भाई आप बताएं। समझ मोहसिन जी समझने का फेर है। नमस्कार मतलब इबादत नहीं होता है। किसी के सामने झुक जाना भी इबादत नहीं होता है। अगर किसी के सामने झुक जाना इबादत होता तब तो जिस तरीके से नमाज पढ़ा जाता है उस तरीके से नमाज नहीं, तब तो कैसे भी झुको तो इबादत ही हो जाता। आपका एक नमाज का तो तरीका है ना, भैया हाथ कहाँ बांधना है, कब झुकना है, कब दाएं सर करना है, वो इबादत का एक तरीका है। अब हम किसी के, मान लीजिए हम कलम, आप मेरे सामने, अगर आपकी कलम, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरी कलम आपकी कलम मेरे सामने गिर गई, आप उसे उठाने के लिए झुक गए, तो क्या आप इबादत किए? नहीं। तो हम अगर सूर्य को नमस्कार करते हैं तो हम उसकी इबादत नहीं कर रहे होते हैं। यही तो कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। सूर्य नमस्कार हमारी एक एक्सरसाइज का फॉर्म है और हम उनको धन्यवाद देते हैं। अगर आप कभी सूर्य नमस्कार का आप पढ़ेंगे ना तो सूर्य के विभिन्न नाम, ओम भाणवे नमः, सूर्याय नमः, ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। तो एक एक्सरसाइज का तरीका है। और हमारा पूजा और आपका जो क्या कहते हैं इबादत, ये काफी अंतर है। पूजा और इबादत एक नहीं है, कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो आप ये ना समझे कि हम सूर्य की इबादत करते हैं कि भाई हम उनको नमन करते हैं क्योंकि हम उनसे फायदा ले रहे हैं। हम हर उस चीज को प्रेज करते हैं। आपने कहा मोबाइल की तारीफ कैसे नहीं करते हैं। और आप यकीन मानिए आज जो लोग हैं ना, अपने शरीर से ज्यादा मोबाइल का ध्यान रखते हैं कि बैटरी चार्ज हुआ कि नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमने विटामिन लिया कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं, थोड़ा सा साफ है कि नहीं, मोबाइल रिचार्ज है कि नहीं। अरे भाई तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अच्छा है यार, मेरा तो 1 ही दिन चलता है बैटरी और तुम्हारा 2 दिन चलता है। तो हम तारीफ करते हैं हर उस चीज की जिससे हम फायदा लेते हैं। ठीक है, इसको आप उस चीज से मत जोड़िए कि भैया हम उसकी इबादत करने लग गए। हाँ, हम तारीफ करते हैं और तमाम तारीफें सिर्फ बनाने वाली की नहीं होनी चाहिए, उस चीज की भी होनी चाहिए। बनाने वाली की स्वाभाविक की बात है, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उस चीज की भी तारीफ होनी चाहिए जो बनी हुई है। हाँ। जब कोई चीज देखते हैं ना मुसलमान, किसी की खूबसूरती, तो तारीफ करते हैं, माशाअल्लाह बोल के तारीफ करते हैं उसकी। उसके बाद क्या ऑटोमेटिकली उसकी हम बयान करते हैं कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है। अब जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आपको फायदा पहुंचा रहा है, मगर जब कोई पूछता है कौन सा मोबाइल, बोलेंगे भाई नोकिया मोबाइल है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, नोकिया कंपनी वाले का जहन में आ जाएगा कि कंपनी वाले कितना अच्छा बनाया, वो तारीफ ऑटोमेटिकली नोकिया के ओनर को पहुंच जाएगी, है कि नहीं भाई? हाँ बिल्कुल, लेकिन तमाम वाली बात नहीं है ना। हाँ, इसीलिए क्या है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने बनाया इंसान के लिए। तो जो भी चीज देखता है मुसलमान, देख के माशाअल्लाह कहता है अल्लाह ताला कितना खूबसूरत बनाया, चीज की भी तारीफ करता है, साथ में अल्लाह की तारीफ करता है। जैसे आप कुछ खाते हैं चीज, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत हम नहीं ये है। कहा, हम कहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह की तारीफ नहीं होनी चाहिए, मतलब इस संदर्भ में, मतलब हाँ। हमें अल्लाह पे कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे जो आप कह रहे हैं तमाम शब्द हटा दें, हाँ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, उनकी भी तारीफ हो और जो चीज है जिससे हम फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि सीधे सीधे हम, जैसे आपके वालिद से हम सीधे सीधे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके वालिद अभी इस दुनिया में है या नहीं है, उम्मीद करते हैं तो बहुत अच्छी बात। चलो, हाँ 2014 में लोग। अच्छा, तो चले, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। देखें, अब है क्या कि अब उनसे मुझे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। अब उन्होंने जो संतान जना है उससे मैं फायदा ले रहा हूँ। तो आपके जो वालिद हैं उनकी तो तारीफ होगी, क्योंकि अगर वो ना होते तो आप ना होते, और उससे भी पीछे जाए तो एकदम पीछे जाए तो अल्लाह ना होते तो हम आप नहीं होते, ये मैं मानता हूँ। इसलिए लेकिन कुरान क्या सिखाता है, तुम जो भी तुम्हारे सहायता करते हैं ना, हेल्प करते हैं, तो उनका शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, तो फिर तो हो ही गया ना। फिर तमाम शब्द तो आप खुद कह रहे हैं कि तमाम हम खुद कह रहे हैं कि पहले शुक्रिया अदा उसका अदा करो, फिर अल्लाह का अदा करो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। फिर हम आप तो एक ही पन्ने पे हैं। सही है, इसमें कोई तकरार है ही नहीं। बात यहाँ पे इस बात क्या है कि तारीफ किस तरह अल्लाह की हो सकती है, ये सवाल, इसलिए समझाने के लिए बोला कि भाई
जब सूरज को देखते हैं तारीफ करें कितना अच्छा बनाया, इससे हमको फायदा पहुंच रहा है। हम तो बल्कि सूरज ये को भी इबादत नहीं ये भी करते, बल्कि पूछने तारीफ वाली करते थोड़ी हैं। बात है, नहीं, ये पूछने एक वाली बात थोड़ी बात है। एक बात है, जैसे कैटरीना कैफ है, उसका प्लास्टिक सर्जरी कर दिया है डॉक्टर ने, राइट? हाँ हाँ, अब वो तो डॉक्टर की कारीगरी हुई कि उसने इतने खूबसूरत तरीके से प्लास्टिक सर्जरी कर दी कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। तो हाँ, अगर हम तारीफ करते हैं तो बनाने वाला तो डॉक्टर निकला। पूरा जिस्म तो डॉक्टर नहीं बनाया ना, कुछ उसको लेकिन हो गया जिस्म चेहरे पे की, तो क्या है पूरे उसमें? जिस्म की थोड़ी ना, चेहरे की ही तारीफ कई लोग कर देते हैं। तो वहां भी अल्लाह की तारीफ होगी। नहीं भाई, डॉक्टर क्यों बनाने होगी? वाला डॉक्टर है। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, वो डॉक्टर को जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया है ना, अब डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, अब उनकी सलाहियत से थोड़ा करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियत दिया है काम करने की। समोसा बनाने वाले का आप आभार व्यक्त करोगे कि जिसने समोसा बनाने के लिए आलू दिया है उसका आभार व्यक्त करोगे? समोसा खिलाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं, करेंगे। समोसा बनाने वाला अच्छा हलवाई होता है कि अच्छा हलवाई समोसे का आलू देने वाला अच्छा हलवाई होता कुछ समझा नहीं मैं। है? आशीष भाई, नीतीश भाई थोड़ा आप मोहसिन जी तो एक पन्ने पे आ ही गए हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि पहले शुक्रिया अदा करो फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और हमारा भी तो यही सोच था ना कि हम तमाम तारीफें नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया तारीफ सबकी होनी चाहिए, उसमें अल्लाह की भी होनी चाहिए। अगर करते हैं तो आपत्ति नहीं है, तो वो तो बाद में उन्होंने कबूल किया ही, उन्होंने बोला ही। इस्लाम यही कहता है, कुरान भी कहता है तुम माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो, जो भी तुम्हारे साथ भलाई करते शुक्रिया अदा करो, और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करो। कुरान का एक आयत बताइए। मेरे पास अब याद नहीं है ना, मैं इंशाल्लाह आपको तलाश करके आपको भेजूंगा मैं जरूर। ठीक है, मैं क्लिनिक में बैठा हूँ ना, कुरान पकड़िया नहीं बैठा हूँ, मैं मौलवी भी नहीं हूँ कि भाई मैं फटाफट मैं हाफिज कुरान हूँ, आयत निकाल के आपको बता दूंगा। मैं कुरान पढ़ा नहीं। है, पढ़ता रहता हूँ तो मेरे जहन में रहता है, मगर आयत जहन में नहीं रहती, कहाँ पर है करके, बस इतना फर्क है। जब पूछते हैं आप तो मुझे बैठ के फिर से कुरान पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पर आयत से ढूंढ के आपको दिखाना पड़ेगा। वैसे भाई आपने अभी वो वाला भी नहीं दिया है जिसमें आपने नमाज का तरीका बताने वाले थे। वो हदीसों में कुरान मिलता से है, तो नहीं मिलेगा, कुरान से नहीं मिलेगा। कुरान में बस इतना का है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों को सजदा करो, ये कहा गया है। और उसको तो जो है हाँ, कुछ कह रहे हैं, कहिए, मैं बीच में बोल गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, कहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको किस तरीके से नमाज पढ़ना है सिखाया गया है। कुरान जो है थियरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रैक्टिकल है। आप कॉलेज में जाते हैं तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के आपको एग्जाम देना पड़ता है ना, जब भी कामयाब होंगे एक स्टूडेंट। वहां पे खुद से प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, लेकिन आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल एक लोगों ने कर लिया बस, बाकी और कोई प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता। जी क्या कहा? रसूल ने प्रैक्टिकल किया है ना, बाकी और कोई नहीं कर सकता। सवाल नहीं समझा मैं आपका। रसूल प्रैक्टिकल हैं और कुरान हाँ, थियरी है, ठीक है, हाँ, और उसी थियरी का प्रैक्टिकल रसूल है, बाकी और कोई प्रैक्टिकल नहीं है उसका। है, उनसे पहले बहुत सारे पैगंबर आए हैं, वो प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब भविष्य में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। जो बताया उसके तरीके पे चलना है ना। जबकि सामान्य पढ़ाई में तो भाई हम आज भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो बस वही बात है, फर्क ये है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान जो आदेश है ना उसको किस तरीके से समझना ये समझा के गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज के बारे में पूछे किस तरह से अल्लाह के नबी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया हमको, अब उसी पे कायम है, अच्छा, नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पूरे सारी कायनात का मालिक है। तो नीतीश भाई इस पे थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं? मैं खाना खा रहा हूँ, बीच में बोल रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है, मैं बात तो कर सकता हूँ। आप सूरह फातिहा की बात कर रहे हैं तो लेकिन उस पे तो हमारी बात हो गई ना कि तमाम तारीफें जो है वो अल्लाह के लिए नहीं, सब पहले सबका शुक्रिया अदा करो, हाँ, फिर अल्लाह की भी आप करो। मतलब हाँ, क्या वो उन्होंने क्या तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, उस तरीके की बात है। तो मतलब कि यही है कि तमाम तारीफें, जैसे कि कटरीना कैफ
क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करके जिसने खूबसूरत बनाया। नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि डॉक्टर अगर बनाता है तो वो भी तो उसका इल्म तो खुदा ने ही दिया ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तारीफें अल्लाह को ही जाएंगी सारी की सारी। नहीं नहीं, वो अगर मोहसिन जी समझते हैं तो अलग बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि वो जो इल्म है वो तो आप भी हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने हासिल किया अपनी मेहनत से, इसीलिए उसकी भी तारीफ होनी चाहिए भाई मेरे। तो जैसे कि कोई बम बनाता है बढ़िया, हाँ, तो उसकी भी तारीफ अल्लाह को ही जाएगी ये एक कि अलग मौजूद माशाल्लाह है। ये क्या तारीफ बम बनाया है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। नहीं, वो बम फटने पे ना। हाफिज तो फटा तो होगा, और हाफिज सईद जैसे कुछ लोगों ने माशाल्लाह किया भी होगा। अब इस पे मोहसिन जी क्या कहना चाहेंगे, वो कहें, मैं उस पर क्या कहूँ। सवाल डायरेक्ट कीजिए, सही सही है। वो चीज मतलब कि भाई जैसे कि कोई बम बढ़िया बनाया, बढ़िया फटा, ठीक है, हाँ तो हाँ लोगों ने जो जिहादी भाई थे उन लोगों ने हाँ भैया बोला कि भैया क्या बम बनाया है, माशाल्लाह दिल खुश हो हाँ गया, इसकी गूंज सुन हाँ। के तो पूरा बाछे खिल गई। तो भैया ये जी तारीफ अल्लाह को जी। जाएगी। देखिए, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।